कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द स्मेली लॉइन। स्मेली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बदबूदार, लॉइन मतलब शेर। तो कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है द स्मेली लॉइन, मतलब कि बदबूदार शेर। तो दोस्तों ये कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसे शुरू करते हैं। Once the king of the jungle, the lion, fell very ill। क्या मतलब हुआ इसका? Once का मतलब होता है एक बार। The king of the jungle मतलब कि king मतलब राजा। सो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार the king of the jungle, जंगल का राजा। The lion मतलब शेर, जो जंगल का राजा था, शेर। Fell very ill, देखिए ये फील की सेकंड फॉर्म है और फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है तो हो जाएगा फेल वेरी इल, मतलब कि वो बहुत बीमार पड़ गया। और दोस्तों दूसरी बात ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पॉजिटिव वाक्य में हमेशा ये वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर कई सारे सेकंड फॉर्म का यूज देखेंगे। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का कि एक बार जंगल का राजा शेर बहुत बीमार पड़ गया। He was so ill, वो इतना बीमार था that कि a foul smell came out of his body। क्या मतलब हुआ कि वो इतना बीमार था, he was so ill that कि a foul smell का मतलब होता है दुर्गंध, एक दुर्गंध came out of his body मतलब उसके शरीर से एक दुर्गंध आने लगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह इतना बीमार था कि उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। चलिए आगे देखिए। When the animals heard that their king was ill, दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है और कई सारे लोग इसे हार्ड पढ़ते हैं, जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको हमें हर्ड पढ़ना है, और ये HEAR ये हियर फर्स्ट फॉर्म है, और डी लगने के बाद ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे इसको सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और इसका मतलब होता है सुनना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हर्ड। तो क्या मतलब हुआ? When the animals heard, कि जब जानवरों ने सुना, that कि their king was ill, कि जो उनका राजा था वो बीमार है, they went to meet him, वह उससे मिलने गए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जिसका मतलब जाना, और उसके बाद दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर दो वर्बों का इस्तेमाल किया जाता है, तो पहली वर्ब से पैक के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मीट मतलब मिलना। तो क्या मतलब हुआ? दे वेंट टू मीट हिम, वह उससे मिलने गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब जानवरों ने सुना, क्या सुना? दैट की देयर किंग, कि उनका जो राजा है वो बीमार है, वॉज इल, कि वो बीमार था। दे वेंट टू मीट हिम, वह उससे मिलने गए। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन इवन आ फ्यू स्टेप्स अवे, फ्यू स्टेप्स का मतलब कुछ कदम दूर, अवे मतलब फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम, अवे मतलब दूर, और इवन मतलब भी या फिर भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन इवन अ फ्यू स्टेप्स अवे मतलब कि कुछ कदम दूर मतलब कुछ कदम दूर पर भी। फ्रॉम द डैन मतलब कि गुफा, फ्रॉम द डैन गुफा से। दे कुड स्मेल, वह स्मेल मतलब कि सूंघ सकते थे। आ फाउल स्मेल एक दुर्गंध। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बट इवन फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम द डैन मतलब कि गुफा से कुछ कदम दूरी पर भी वो एक गंदी दुर्गंध को सूंघ सकते थे। सो इसलिए दे ऑल पुट देयर हैंड्स ऑन देयर नोजेस टू कीप ऑफ द स्मेल। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए दे ऑल, उन सब ने, पुट रख लिए, देयर हैंड्स अपने हाथों को, ऑन देयर नोजेस अपनी नाकों पर, टू कीप ऑफ द स्मेल। टू कीप ऑफ का मतलब होता है कि चीज को दूर रखना, टू कीप ऑफ द स्मेल मतलब दुर्गंध को दूर रखने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसलिए उन सब ने अपनी मतलब कि अपने हाथों को अपनी नाकों पर रख लिया, जो स्मेल थी, दुर्गंध थी, उसको दूर करने के लिए। टू कीप ऑफ द स्मेल, दुर्गंध को दूर करने के लिए। चलिए आगे देखिए। द लॉयन आस्क्ड देम, द लॉयन आस्क्ड देम, आस्क मतलब पूछना होता है और देम मतलब उनसे। तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक से अधिक जानवरों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर देम आया। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट करें
क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी। तो देम का मतलब हुआ जब ऑब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो देम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द लॉयन आस्क्ड देम, शेर ने उनसे पूछा, द रीजन फॉर इट, द रीजन फॉर इट मतलब इसकी वजह। तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ कि शेर ने उनसे इसकी वजह पूछी। किस चीज़ की वजह, जैसे ऊपर देखा कि उन सब ने अपने हाथ रख लिए नाकों पर, तो इस बात को यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि शेर ने उनसे इस चीज़ की वजह पूछी। अ डियर, ये मतलब एक हिरन, अ डियर एंड अ डोंकी, एक गधा, स्पोक अप, बोले या बोल पड़े, ये स्पीक अप की सेकंड फॉर्म है स्पोक अप। तो क्या मतलब हुआ, एक हिरन और एक गधा बोल पड़े। क्या बोल पड़े, बिकॉज ए फाउल स्मेल इज कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी, की एक बहुत मतलब कि फाउल स्मेल मतलब कि दुर्गंध, एक जो दुर्गंध है वो आ रही है, बाहर आ रही है आपके शरीर से, आपके। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि आपके शरीर से एक मतलब एक दुर्गंध आ रही है, ऐसा उन्होंने बोला। चलिए आगे देखिए, द लॉयन फेल्ट इंसल्टेड। देखिए ये जो वर्ड है ये फेल्ट, ये फील की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट इंसल्टेड। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इंसल्टेड का मतलब होता है बेइज्जत या फिर अपमानित। तो क्या मतलब हुआ, द लॉयन फेल्ट इंसल्टेड, शेर ने अपमानित महसूस किया। मतलब जब उन्होंने बोला कि आपके शरीर से बदबू आ रही थी, इस बात पर क्या हुआ, द लॉयन फेल्ट इंसल्टेड, जो शेर है उसने क्या अपमानित महसूस किया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया, ये लूज की सेकंड फॉर्म है। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया। एंड किल्ड देम, और उनको मार दिया। देम यहाँ पर एक से ज़्यादा है इसलिए देम लगा, किल्ड देम। ऑल द एनिमल्स रैन अवे, जो सारे जानवर थे वो दूर भाग गए। टू सेव देयर लाइव्स, अपने जीवनों को बचाने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें। वन डे अ क्लेवर मंकी केम टू मीट द लॉयन, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और यहाँ भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया। ये कम की सेकंड फॉर्म है, इसको केम पढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम दो वाक्यों के ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जिसमें दो वर्ब आती हैं तो दूसरी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये टू के बाद दूसरी वर्ब का प्रयोग किया है और ये फर्स्ट फॉर्म है। चलिए इसका क्या मतलब हुआ, वन डे एक दिन, अ क्लेवर मंकी एक चालाक बंदर, केम टू मीट द लॉयन, वो मिलने आया, वो शेर से मिलने आया। द लॉयन आस्क्ड हिम, जो शेर था उसने उससे पूछा। वेदर का मतलब है चाहे ना चाहे, वेदर अ फाउल स्मेल इज कमिंग आउट, उसने पूछा कि क्या कोई गंदी स्मेल मतलब कि गंदी दुर्गंध आ रही है, स्मेल इज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर से। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि शेर ने उससे पूछा कि क्या कोई दुर्गंध आ रही है उसके शरीर से, कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी। अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ, द मंकी हैड सीन द डेड बॉडीज, द मंकी हैड सीन द डेड बॉडीज। क्या मतलब हुआ दोस्तों, जब भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो होता है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, जिसमें लास्ट में था आता है। और ये जो वर्ड है सीन, ये सी की थर्ड फॉर्म है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है सी एस डबल ई, एस ए डब्ल्यू वो सेकंड फॉर्म होती है, एस ए डब्ल्यू सौ, आप उसे नोट कर सकते हैं। एस ए डब्ल्यू जिसे 100 पढ़ते हैं वो सेकंड फॉर्म है, और ये है एस डबल ई एन, सीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है देखना। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, द मंकी हैड सीन मतलब कि बंदर ने देख लिए थे, द डेड बॉडीज मतलब कि मंकी ने लाशों को देख लिया था, ऑफ द डियर एंड द डोंकी मतलब कि हिरन और गधे की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बंदर ने हिरन और गधे के जो मृत शरीर थे मतलब लाशें थी उनको देख लिया था। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई कांट स्मेल मतलब कि मैं नहीं सूंघ सकता। ये कैन नॉट को शॉर्ट में कांट भी बोल सकते हैं और आप इसे कैन नॉट भी पढ़ सकते हो। तो क्या मतलब है, आई कांट स्मेल मैं नहीं सूंघ सकता, बिकॉज क्योंकि माई नोज इज क्लोज्ड मेरी नाक बंद है, ड्यू टू कोल्ड वो सर्दी की वजह से। कोल्ड का मतलब होता है सर्दी जुकाम, जो उसे कोल्ड कहा जाता है इंग्लिश में, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो उसे कोल्ड कहते हैं। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का कि उसने क्या कहा कि महाराज मैं नहीं सूंघ सकता क्योंकि जो मेरी नाक है वो सर्दी की वजह से, कोल्ड जुकाम की वजह से बंद है। चलिए आगे देखिए, एंड द मंकी रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, और जो मंकी था वो दूर भाग गया, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। ही वॉज क्लेवर इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज क्लेवर इनफ कि वो क्लेवर इनफ था मतलब कि वो पर्याप्त चालाक था। ही वॉज क्लेवर इनफ कि वो इतना चालाक था, क्लेवर इनफ था, पर्याप्त चालाक था।
एंड न्यू और जानता था, ये नो की सेकंड फॉर्म में न्यू, इसे न्यू पढ़ते हैं। एंड न्यू और जानता था दैट की वन शुड स्पीक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, की किसी को भी बोलना चाहिए, मतलब कि स्पीक करना चाहिए, बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब कि स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो बंदर था वो इतना चालाक था कि वो समझ गया या वो जानता था कि किसी को भी स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार ही बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। स्पीक मतलब बोलना, तो अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, तो सिचुएशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कहानी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसे हमने इसमें देखा कि जो हिरन और डोंकी ने शेर को बोल दिया कि आपके शरीर से बदबू आ रही है, तो शेर को जब गुस्सा आया तो उसने दोनों को मार दिया। लेकिन जो बंदर था, बंदर ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया, और जैसे हमने लास्ट लाइन में देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी को भी स्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें सिचुएशन को देखते के अनुरूप ही, उसके अनुसार ही बात करनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि जो बंदर था काफ़ी चालाक था, उसने क्या बोल दिया कि मेरी नाक बंद है और मैं सूंघ नहीं सकता, तो उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने जीवन को बचा लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, उसकी सीख भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यदि आपका कोई भी सुझाव। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा जो स्टोरीज होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में होती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे ज़रूर लाइक करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।